बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं इसराइल को बाइकआउट करने की, उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की, जो कि बड़ी खुश आइन और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रिसेंटली मेरे पास एक लिस्ट आई है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस लिस्ट में बीच में पाकिस्तानी आइटम्स को भी रगड़ा दिया गया, जिसमें डालडा, KNN, जो कि प्योर पाकिस्तानी कंपनी है, और उनको भी डाला गया लिस्ट में। और जिस किसी बंदे को लिखना भी, टाइप भी ठीक से करना नहीं आता, जैसे शूप लिखा है, ये लिखा है, बस एम ही ब्लाइंडली उन्होंने डाल दी हैं सोशल मीडिया पे। और कैंपेन के लिए अक्सर इस तरह की पिक्चर्स वायरल होती रहती हैं बगैर किसी रिसर्च के, और लोग कई बाइकआउट भी कर रहे हैं। और लेकिन ब्लाइंडली काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इस लिस्ट को और ब्लाइंडली बाइकआउट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि पहले आप किसी खबर की तस्दीक करो, रिसर्च करो, और फिर उसके बाद जाके आप जो है उस खबर को आगे फैलाओ। तो मैंने सोचा कि मैं बाइकआउट तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा रिसर्च करना और वेरिफिकेशन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है हर खबर की ऑथेंटिसिटी की। तो मैंने अपनी रिसर्च की और मैंने सोचा कि मैं खुद अपनी एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं खुद बताऊं आपको कि कौन कौन सी इसराइल की मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनके हेडक्वार्टर भी इसराइल में है। मैं ऐसी प्रोडक्ट्स का नाम लूंगा जो हम रोजमर्रा की अशिया में भी यूज करते हैं, आजकल IT में बहुत ज्यादा यूज हो रही है उनकी एप्स वगैरह, और उनकी जो है बाइकआउट करना उनको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर भी इसराइल में है, उनके चेयरमैन, उनके बॉसेस, उनका पूरा रेवेन्यू, सारा कुछ 100% इसराइल में है, यहूदियों के। जिनमें सबसे पहले आइटम जो आती है और जो कंपनी का नाम है वो है IBM कंप्यूटर कंपनी। IBM, HP, मोटोरोला, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स टोटली तौर पे इसराइल में हैं। उसके बाद सोडा स्ट्रीम, आज भी काफी घरों में यूज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, टोटल इसराइली, 100% इसराइली ओन्ड कंपनी है। वेज कंपनी है, एप्पल मैप्स, गूगल मैप्स की तरह। उसके बाद विक्स वेबसाइट मेकिंग कंपनी, बहुत फेमस है, प्रॉबेबली वर्डप्रेस के बाद सबसे फेमस कंपनी विक्स है, जो आजकल के दौर में यूज होती है। उसके बाद है फाइवर, जो फाइवर कंपनी है उसमें काफी ज्यादा लोगों का बल्कि रोजगार भी लगा हुआ है। ये भी 100% इसराइली ओन कंपनी, ये टॉप की कंपनी है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि जी हमारा आईफोन जो है जी ये सैमसंग वाले या आईफोन वाले सपोर्ट करते हैं, जी ये फलाना कंपनी भी सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल कंपनी है, डेल कंपनी भी टोटल 100% इसराइली ओन्ड है। डेल कंपनी का जो मालिक है वो भी यहूदी है, लेकिन पाकिस्तान में ऑफिसेज में, मुस्लिम कंट्रीज में ऑफिसेज में और घरों में काफी डेल कंप्यूटर्स भी यूज होते हैं। उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज जो है हमारे बड़े बड़े, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। हम मेसी को पूरी मुस्लिम ममालिक ने, स्पेशली बांग्लादेश वगैरह में मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था मेसी को, और सारी दुनिया में सेलिब्रेशन हुई थी। मेसी ओपनली या डिस्क्रीटली इसराइल को सपोर्ट करता है। मेसी जो है इसराइल का चक्कर भी लगा चुका है, वहां पे जाके मैच भी खेल चुका है। अब रोनाल्डो के सपोर्टर्स ज्यादा खुश ना हो क्योंकि रोनाल्डो और मेसी आपस में राइवल्स हैं। रोनाल्डो ने भी अपनी शर्ट गिफ्ट की थी इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को ऑक्शन के लिए, ताकि उसके पैसों की, उसकी जो शर्ट ऑक्शन होगी उसके पैसे जो हैं वो इसराइली अपनी जो डेवलपमेंट है उसमें यूज कर सके। तो ये भी उस गुनाह में इक्वली शामिल है दोनों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं मुस्लिम ममालिक का नाम ले रहा हूं, ये मुस्लिम ममालिक वो हैं जिनके दारुल हुकूमत में इसराइल की एम्बेसी है, और ये इसराइल की सपोर्ट करते हैं। और इनमें से कुछ कंट्रीज ने, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने, इन ममालिक ने अपना इसराइल के साथ वीजा फ्री एंट्री रखी हुई है। टूरिज्म हो रही है, बिजनेस हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, और फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं इसराइल से इनके ममालिक में, इनके ममालिक से इसराइल में। और इन ममालिक का जो मैं नाम लेने लगा हूं, इन ममालिक के बारे में कभी किसी ने इतनी रिसर्च की नहीं है। प्रोडक्ट से हटके और भी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमारे भाई को या बाप को या माँ को कोई गाली देता है तो हम उस इंसान से ऑब्वियसली दुश्मनी मोल लेते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी अपने ऐसे दोस्त को उस इंसान के साथ भी बात करते हुए देख लें, तो फिर हम उस इंसान से भी बात नहीं करते। मतलब बात समझ रहे हैं आप?
सो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन ममालिक के साथ भी अपना ताल्लुक अच्छा ना बनाए, इनके साथ भी कारोबार ना करें, क्योंकि इन लोगों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, जिनमें मराकश बहुत फेमस नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री है, मिस्र, सेनेगाल, अजरबैजान, बहरीन, उर्दन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात, जो कि इतना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है वो है मिस्टर तैयब उर्दगान की कंट्री, मिस्टर तैयब उर्दगान की कंट्री तुर्की। तुर्की ने ओपनली इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन आप कभी तैयब उर्दगान की स्पीचेस सुने। पाकिस्तान के जनरल जो थे जनरल कमर जवेद बाजवा, वो गए थे तुर्की शहबाज शरीफ के साथ गालिबन तब, और उन्होंने उसका हाथ मिला के इतना इमोशनल होकर बोला था, यू आर द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यू आर द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और आप मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हो, आप ये हो, इतना उनको सर पे बिठाया हुआ है। पाकिस्तान में आज भी हजारों लाखों लोगों की मैं डीपीज देखता हूँ, उन्होंने तैयब उर्दगान की डीपी लगाई हैं और आज भी मिसाल देते हैं कि देखो ये एक मर्द का बच्चा है। मेरे हिसाब से दुनिया में उससे बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं। तैयब उर्दगान ने ना सिर्फ इसराइल में तुर्की की एम्बेसी खोली हुई है, बल्कि तुर्की के अंदर, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर उसकी इसराइल की एम्बेसी भी खुली हुई है। ये दोनों मुमालिक की अफवाज आपस में फौजी मशकें इकट्ठी करती हैं, ये दोनों आपस में बिजनेस करती हैं। मैं खुद तुर्की जा चुका हूँ, मैंने वहां पे देखा था यहूदी जो थे उनके एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं, उनके टूरिस्ट इलाकों में घूम रहे हैं, बाकायदा उन्होंने अपनी वो अपना पूरा यहूदी गेटअप वो पहना हुआ सारा कुछ। तो और तुर्किश के लोग वहां पे जाते हैं, वीजा फ्री एंट्री है दोनों ममालिक, और काफी अच्छे ताल्लुक है दोनों ममालिक। लेकिन तैयब उर्दगान देखें कैसे इस चीज को छुपाता है दुनिया से, और मुस्लिम ममालिक का एक नडर और बड़ा हिम्मत बार और बड़ा एक लीडर बना हुआ है। उसके अंदर एक दूसरी चीज, अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं वो बेशक इसराइल की सपोर्ट ऑब्वियसली नहीं करते, लेकिन जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उनके टैक्स पेयर्स के पैसे से लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, जो बाइडेन उनका प्रेसिडेंट, वो गया था इसराइल और वहां पे $10 बिलियन उनको दे के आया ताकि वो इसका असला खरीदें, इसके वेपन्स खरीदें, और गजा में जो जिनोसाइड चल रहा है, जो मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो आगे चलता रहे। तो ये सारा पैसा आया था अमेरिकन लोगों के टैक्स पेयर्स का, जिसमें मुसलमान बहुत हद तक शामिल हैं। ठीक है, यूके सेम थिंग, यूके में भी है। पाकिस्तान की सारी ट्रेड, बल्कि दुनिया की मोस्टली ट्रेड जो होती है, पाकिस्तान सारी ट्रेड वो होती है अमेरिकन डॉलर्स में। का बाइकआउट किया जा सकता है? नामुमकिन। उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ये सब अमेरिका में है। तो अमेरिका सबसे बड़ा उनका सपोर्टर है। इसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अमेरिकन मुस्लिम्स भी शामिल हैं, लेकिन वो इस चीज को मतलब बाइकआउट नहीं कर सकते। इस चीज से वो उनके पास चॉइस नहीं है, इस चीज के अलावा इनके पास चॉइस नहीं है। अगर किसी के घर से किसी का कोई यूके या अमेरिका गया हुआ है और वो वहां से अगर उनको डॉलर्स नहीं आएंगे, रेमिटेंस नहीं आएगा, अगर पाकिस्तान को रेमिटेंस नहीं मिलता, तो आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो पहले ही पता क्या हाल है। एंड इसी तरह अगर दुबई इजराइल के साथ हाथ मिला चुका है, तस्लीम कर चुका है, लेकिन वहां पे दुबई में कितने ज्यादा लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, लोग उनकी फ्लाइट्स एमिरेट्स यूज करते हैं। तो वही बात आ गई पहले वाली कि अगर आपके भाई को कोई गाली देता है तो आप उससे नहीं बोलोगे, लेकिन अगर आपके भाई को गाली देने वाले से कोई आदमी मिलता है और आपका दोस्त था, तो वो आई थिंक वो आपका साहब का दोस्त बन जाएगा और आपका उसके साथ दोबारा ताल्लुक नहीं बनेगा। लेकिन हम देखें, अमेरिका को भी मिलते हैं, अमेरिका से बात भी करते हैं, और दुबई से, और बाकी जितने तुर्की हमारा बरादराना मुल्क कहलाता है। तो ये चीज है, ये बहुत बड़े लेवल की गेम है, बहुत ऊपर के लेवल की, जिसमें यहूदियों का कसूर तो है इसराइल का, लेकिन उतने ही ये जितने ममालिक है मुसलमान, ये भी इसमें बराबर के शरीक हैं। और ये सिर्फ दुआई कर सकते हैं हम। ठीक है, ये एक मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, जो कि अपनी रिसर्च पे मैं चाहता हूं कि जितनी बाइकआउट कंपनियों की लिस्ट आती है, सारे मुसलमान उसकी खुद रिसर्च करें, उसकी जद में आके ब्लाइंडली बिल्कुल आप किसी भी चीज पे यकीन ना करें। गूगल करके उसके बाद गूगल का उस सोर्स को देखेंगे, किस सोर्स से गूगल आपको रिसर्च करके वो चीज
दे रहा है। तो दुआ कीजिएगा सारी मुस्लिम उम्मत के लिए कि हमारा आपस में इत्तेहाद हो, और काश के ये जितने ममालिक जिनका नाम लिया गया ये सब मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ अब तो कदा ताल्लुक बिल्कुल कर दें। अगर नहीं करते तो हम एटलीस्ट उनका कदा ताल्लुक कर दें। हम जो है उनके साथ कारोबार करना, उनकी प्रोडक्ट्स यूज करना। इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन हो रही हैं, लेकिन जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ क्यों हमारा कारोबार चल रहा है? ये एक मुनाफिकत की जद में आता है, और लिहाजा हमें इस चीज के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए और इस चीज को भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह फ़लस्तीन का और जितने मुस्लिम ममालिक हैं और जितनी मुस्लिम उम्मत है उन सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।